अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीलॉग के अंदर जी आलमी और मुल्की महाज से खबरें ही खबरें हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई दोबारा से मोमेंटम बनाने जा रही है, मर्दान के अंदर जलसा होने जा रहा है। अभी जब मैं आपके सामने हाजिर हूं तो मर्दान के अंदर अभी भी बड़ी तादाद के अंदर लोग रेलवे स्टेशन जलसा गाह पर पहुंचे हुए हैं और पीटीआई का वर्कर जो है वो मुतालबा कर रहा है कि बुशरा बीबी की आंख का ऑपरेशन हो गया, खान की आंख का मसला है, तो इस हवाले से पीटीआई कोई लाहे अमल तैयार करे। दूसरी तरफ खान को अडियाला जेल में डील्स भी ऑफर हो रही हैं, क्या कहा जा रहा है उस हवाले से भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। और आलमी महाज की बात करें तो ईरान ने दोबारा अपनाए हुर्मुज बंद कर दिया और जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिए। और उसके बाद वो जो डील होने वाली थी पाकिस्तान के अंदर, अभी भी रावलपिंडी के हवाले से खबरें हैं कि हॉस्टल्स खाली करवाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी जो है वो टाइट की जा रही है। यानी एक तरफ तो इंतजाम हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्या ईरान पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, अभी तक खतरे के साए जो है वो मंडला रहे हैं। तो लिहाजा इस वीलॉग के अंदर कोशिश करेंगे ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखें। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले आज की रात बड़ी अहम है। आज की रात बड़ी अहम है क्योंकि जो सीज फायर हुआ है वो है 22 अप्रैल तक। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात की मीडिया से, उन्होंने कहा कि आज पता चल जाएगा कि क्या कोई डील होने जा रही है या नहीं होने जा रही। तो लिहाजा अगर ये एक आधे दिन में डेवलपमेंट ना हुई तो फिर या तो ईरान पर हमले होंगे या ईरान हमले करेगा। और जाहिर है ये ईरान और अमेरिका के लिए सूरत खतरनाक हो या ना हो, बाकी जो ममालिक हैं या जो कोशिश कर रहे थे सफारतकारी के जरिए मसले का हल निकल आए, उनके लिए बड़ी खतरनाक होगी। और जाहिर है इस सारे मामले के खराब करने में सबसे जो बड़ा किरदार है वो डोनाल्ड ट्रंप है कि जब फील्ड मार्शल पाकिस्तानी एक नया प्रपोजल, यानी पहले जो चीजें थी उन पर ईरानी कहते हैं इतफाक हो गया था, ईरान ने अमेरिका ने फील्ड मार्शल को भेजकर एक नया प्रपोजल दिया। अब ईरानी कह रहे हैं कि हम इस प्रपोजल का जायजा ले रहे हैं, यानी नई शरायत। और खासतौर पर फिर वो ट्रंप ने जब वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुला, ट्रंप तो आपे से बाहर हो गया, ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा, मैं जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया। अब ट्रंप जल्दबाजी के अंदर उसने सब कुछ ही तबाह बर्बाद कर दिया। और नई जो प्रपोजल है उसके अंदर जाहिर सख्त चीजें होंगी, यूरेनियम वाला मामला है। अभी कुछ खबरें सामने आई हैं, मेरे पास आई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ये कह रहा है कि भाई यूरेनियम हम किसी को नहीं देंगे। हाँ, अगर अगर देनी पड़े, पहले तो नहीं देंगे, हमें हमारे लिए ये ऐसे ही है जैसे हमारी सरजमीन हो और इसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने नुकसान किया है। लेकिन अब कुछ प्रपोजल है कि अगर देनी ही पड़े तो अमेरिका को नहीं देंगे। हाँ, पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान के पास रखवा सकते हैं, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए किसी इंटरनेशनल बॉडी के अंडर, पाकिस्तान के पास रखवा दे। पाकिस्तान ऑलरेडी न्यूक्लियर मुल्क है और उससे कोई खतरा भी नहीं कि पाकिस्तान एटम बम बना लेगा, पाकिस्तान ऑलरेडी बना चुका है। तो चीजें बड़ी खतरनाक हो रही हैं और आज की रात बड़ी है। मैं जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 11 बजे से ऊपर का वक्त है, 19 अप्रैल का तकरीबन आगाज होने जा रहा है इतवार के दिन का। तो अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट ना हो सकी, क्योंकि देखिए ना क्या हुआ, 2 इंडियन जहाज गुजर रहे थे लाखों बैरल तेल लेके अपनाए हुर्मुज से, ईरान ने उस पर फायर खोल दिया और अमेरिका को ईरान को इंडिया को गुस्सा आ गया कि ये क्या हो गया, बाकियों के गुजर रहे थे हमारे ऊपर फायर खोल दिए। और अब खबरें हैं कि इंडिया ने ईरानी एम्बेसडर जो उनके हैं दिल्ली के अंदर, उनको तलब किया है, उनके दफ्तर खारजा ने, कि इस पर वजाहत दें कि हमारे जहाज इन पर हमारे झंडे भी लगे हुए थे उन पर हमला क्यों किया। बहरहाल इन सारी चीजों को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। खान को डील ऑफर की जा रही है, कुछ मुलाकातें हो रही हैं पसे पर्दा, कुछ लोगों को अडियाला जेल कभी तस्दीक आती है कभी तरदीद आती है। और कल बुशरा बीबी का ऑपरेशन हुआ था तो कल जुम्मे के दिन खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई थी। ना भी करवाना चाहते ना करवाते, क्योंकि देखिए जुमे वाले दिन मुलाकातों का दिन नहीं होता, लेकिन करवाई गई। अब स्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले, इस मुल्क के अंदर वैसे हर कोई स्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखता है जो भी इदारों के अंदर काम करता है, लेकिन एक सहाफ़ी हैं वो कहते हैं, बल्कि दावा कर रहे हैं, इमरान खान की कमजोरी उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं। जराए कहते हैं कि मुलाकात के बाद बुशरा बीबी की शेड्यूल से हटकर इमरान खान से शर्त के मुताबिक मुलाकात करवाई गई है। एक बार फिर ऑफर दी गई है कि 6 माह मुकम्मल खामोशी बनी गाला मुंतकली का ऑप्शन मौजूद है। पार्टी अमूर मुलाकातों से भी दूरी रहेगी, यानी 3 साल, जो कहते हैं 3 साल तक खामोश रहो।
अब मामला आ गया 6 माह तक कि बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं और 6 माह तक आप मुकम्मल तौर पे खामोश हो जाए। वैसे तो अगर देखा जाए दिसंबर के अंदर आखिरी मुलाकात हुई थी खान की अपनी बहन के साथ, डॉक्टर उज़मा के साथ। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गुजर रहा है, तो अभी तो खामोशी है। अभी तो पार्टी मनमानी ही कर रही है कि बंदा कहे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी तरफ जलसा है मर्दान का, और मर्दान के जलसे से पहले ही खतरनाक खबरें, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि असद कैसर पर खुदकश हमला हो गया और 5 लोग शहीद हो गए। ये खबरें चलना शुरू हो गई और असद कैसर को फिर सामने आके वजाहत करना पड़ गई। काफ़ी लोगों ने विजिट भी किया मर्दान जलसे का। अभी मेरे सामने जो विजुअल्स हैं, बड़ी तादाद में लोग अभी से जलसा गाह पहुंचे हुए हैं और स्टेज, लाइटें शाइटें, कुर्सियां, सब कुछ रेडी हो चुका है। तो उन्होंने कहा आज एक झूठी खबर चलाई गई है कि मुझ पर कोई खुदकश हमला हुआ है। ये इसलिए किया गया है कि मर्दान के जलसे के लिए खौफ व हरास पैदा किया जा सके और जलसे को नाकाम बनाया जाए। मैं इन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जिनमें जिनमें हमारे अपने भी कुछ शामिल हैं कि आप क्यों दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। हमने मर्दान के जलसे में लोगों को दिखाना है कि अवाम इमरान खान के साथ है, इमरान खान के लिए लोग निकलेंगे। उन्होंने कहा यह खौफ फैलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऑलरेडी खौफ है। कभी खुद ही कहा जाता है अड्डे बंद कर दें, कभी खुद ही खुलवा के कहा जाता है गैर मुसद्दका खबरें। और अभी कुछ खबरें चल रही हैं रावलपिंडी के तमाम हॉस्टल्स रात 12 बजे तक खाली करवाने के कमाल, यानी आपसे कुछ देर बाद वो डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तमाम तुलबा और तालबात को घरों को भेजा जाएगा। हॉस्टल खाली ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इतलात यह है कि अगर ये डील की तरफ मामला जाते हैं, जाहिर है फिर बेशुमार सरबराहान मुमलकत पाकिस्तान आएंगे, ट्रंप भी आ सकते हैं। वैसे अभी तक जो मामला जिस तरफ चले गए हैं ना, अल्लाह ना करे, अभी जिधर चले गए हैं बाजार लग रहा है कि चीजें खराब हो रही हैं, चीजें बेहतर होने के बजाय चीजें खराबी की तरफ जा रही हैं। अगर तो ये अल अरेबिया की खबर ठीक है कि ईरान हैज नॉमिनेटेड पाकिस्तान एज इट्स पोटेंशियल थर्ड कंट्री टू ट्रांसफर इट्स इनरिच्ड यूरेनियम, क्योंकि अब रोला पड़ गया यूरेनियम वाला। वो कहते नहीं देंगे भाई, ट्रंप ने ऐसे नारे मार लिए कि हम डस्ट ले जाएंगे, पैसे भी नहीं देंगे, हम ऐसा। ट्रंप पागल हो गया ना। जब वो अबनाए हुर्मुज खुला, उसने कहा हमने तो लताड़ के रख दिया ईरानियों को। अच्छा, जब ये चीजें ईरान के अंदर भी प्रेशर आया ना कि हमारा सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, हमारा हमने इतना नुकसान बर्दाश्त कर लिया, ये विक्ट्री अमेरिका क्लेम कर रहा है, तो हम अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो ईरानी खड़े हो गए ना कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो अब अगर पाकिस्तान यानी इस मामले में आ जाता है और ये चीजें हो जाती है फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये डील को इस वक्त जो है बड़ा खतरा जो है वो जाहिर है। ईरान ने फ़िज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दी है। और ये भी खबर है अमरीकी फौज आने वाले दिनों में ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकर्स पर कब्जे की तैयारी कर रही है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। अमरीका बैनुल-अक़वामी पानियों में ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकरों पर कब्जा कर सकता है। ये मनसूबाबंदी ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज को अपना कंट्रोल सख्त करने के बाद सामने आई है। यानी अमरीका का ये प्लान है तो ईरानी ऑयल टैंकर्स को, जहाजों को कब्जे में ले ले और उसको लेकर फिर वो बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करे और ईरान को ब्लैकमेल करे। और बहरहाल ये सऊदी अखबार की मेरे पास खबर है, ईरान ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली के लिए पाकिस्तान को एक मुमकिन मुल्क के तौर पर तजवीज़ किया है। बहरहाल दूसरी तरफ इसराइल ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। उन्होंने दोबारा लेबनान पर हमले करना शुरू कर दिए और लेबनान जो है वो ईरानियों की रेड लाइन है। वो कहते हैं वहां पर जंग बंदी होगी, उसको एग्रीमेंट के अंदर जो है इंक्लूड किया जाएगा तो तब बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। क्योंकि ट्रंप ने ये कहा था ठीक है मैं ईरान लेबनान के बारे से अलग से काम करूंगा, लेकिन वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए भी ईरानी कह रहे हैं कि आप किस बात का हम करें, पहले और पॉइंट्स थे अब नए पॉइंट्स आ गए, आप फील्ड मार्शल एक नया प्रपोजल लेकर चले गए हैं। तो वो कह रहे हैं हम सारी इन चीजों को देख रहे हैं। एक तो ये हो गया। सदर ट्रंप ने आज ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू की है। वो कहते हैं ईरान कुछ ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो दोबारा अपना हुर्मुज बंद करना चाहते थे लेकिन वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अमेरिका अब भी ईरान के साथ बातचीत कर रहा है और इन्हें दिन के इख्तिताम तक मालूम हो जाएगा आया दोनों फ्रीक किस वायदे की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। लिहाजा अगले चंद घंटे जो मैंने कहा ना वो इसलिए अहम है कि पता चल जाएगा कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। देयर वाज अ न्यू प्रपोजल presented by General Asim Munir on behalf of US while he was visiting Tehran. We are reviewing it. तो ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान की उनकी जानिब से कहा गया कि नया प्रपोजल जो है वो हमारे पास आया है। तो एक तरफ ये प्रपोजल है
दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इंसानियत का मजाक उड़ रहा है। वैसे डील की कोशिश तो हो रही है तेहरान से लेकर अडियाला तक, लेकिन कितनी बेशर्मी है। आज मेरे सामने एक ट्वीट आया 2018 का, इमरान खान का ट्वीट था, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से मैं दुआ करता हूँ हमारी जितनी भी मुखालफत हो आपस में, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। फिर उनकी वफात पर भी इमरान खान का बयान आया और सब कुछ। अभी तक किसी एक नून लीग के बंदे का, किसी एक पीपल्स पार्टी के बंदे का बयान नहीं आया। इंसानियत के नाते आ जाता है कि बुशरा बीबी अडियाला जेल में है, उनका ऑपरेशन हुआ है और मशकूक तरीके से, और अल्लाह उनको सेहत दे, या किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। यह है बेशर्मी, यह है बेशर्मी कि बतौर इंसान इस मुल्क के सियासतदान कितने बेहिस हो गए और किस हद तक गिर चुके हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।